दोस्तों ये बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे और ऑप्शंस कैलकुलेशंस के बारे में भी समझेंगे। ऑप्शन चेन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स और इंपॉर्टेंट जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। और कुछ बेसिक टू एडवांस लेवल का कैलकुलेशन है उसको भी समझ लेंगे, जिसके थ्रू हम टाइम वैल्यू को निकाल सकते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होते हैं इनके बारे में भी समझेंगे। मार्केट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम वैल्यू, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन सारे टर्म्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। बेसिक टू एडवांस लेवल तक का लर्निंग है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर किया गया है, तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों मैं आपको क्लियरली टू द पॉइंट बात बोलूंगा। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बाय सेल का प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है स्टॉक्स के बाय सेल के प्रोसेस से। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में हम इंपॉर्टेंट टर्म्स का। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें बहुत सारे हैं, इन चीज़ों को आपको जानना होगा दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। और इसके साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ ऑप्शन चेन को भी ध्यान में रखना होगा। साथ साथ में ऑप्शन चेन के जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो आइए हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टिंग कहिए या ट्रेडिंग कहिए, यहाँ पे बाय सेल का काम होता है दोस्तों। आप स्टॉक्स का खरीदारी बिक्री करते हैं तो आपका स्टॉक ट्रेडिंग हो गया। अब अगर इंडेक्स में खरीदारी बिक्री करते हैं तो वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया। बाय द वे ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी होता है दोस्तों। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। आइए सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ और एक एक टर्मिनोलॉजी को समझाता हूँ क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग है जिसमें बायर्स और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के तय किया जाता है। इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब ही है इच्छा अनुसार ट्रेडिंग। इच्छा अनुसार ट्रेडिंग का मतलब अलग अलग रेट तय होता है, इसमें अलग अलग प्रीमियम वैल्यूज़ होते हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। प्रीमियम वैल्यूज़ यानी कि देखिए मार्केट प्राइस जहाँ पे बाजार चल रहा होता है, मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। मार्केट प्राइस जहाँ पे बाजार मूव कर रहा होता है, मार्केट प्राइस से जितना नीचे हम खरीदारी करेंगे इंडेक्स में या स्टॉक्स में किसी में भी, तो उसका प्रीमियम हमें ज़्यादा पे करना होगा। और जब मार्केट प्राइस से जितना ऊपर हम खरीदारी करेंगे हमें उतना ही कम प्रीमियम पे करना होगा। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम के बारे में समझते हैं। अब ये नहीं समझ लेना है कि जितना ऊपर पे करेंगे उतना हमें कम पैसा लगेगा खरीदारी करने में। प्रीमियम जो वैल्यू होता है उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आउट ऑफ द मनी खरीदारी करने पर हमें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आउट ऑफ द मनी खरीदारी करने से हमें और भी प्रीमियम्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जानना जरूरी होता है। आइए हम समझते हैं प्रीमियम के बारे में। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने आपके लिए एक चार्ट लगाया है दोस्तों। प्रीमियम को जानने के लिए हमें और उनके फैक्टर्स को जानना होगा, जैसा कि आप देख पाएंगे क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, खुद का वैल्यू कहलाता है। जो भी प्राइस रेट यानी प्रीमियम, सबसे पहले प्रीमियम को समझिए। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम को अगर हिंदी में समझेंगे तो प्रीमियम का हिंदी मतलब अधिमूल्य होता है या फिर बीमा किस्त होता है। बीमा किस्त या अधिमूल्य का मतलब होता है कोई भी रेट जो तैयार होता है उसके पीछे और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं दुकान में, तो अधिकतम खुदरा मूल्य जो हम लोग देखते हैं वो चीज़ें, कोई भी हम चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो अब चिप्स जिस फैक्ट्री में बनता है वहाँ से लेके दुकान में बिकने तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग का, चिप्स का पैकेजिंग का, चिप्स का ट्रांसपोर्टेशन का, चिप्स का सेलिंग का, इन सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, इन सभी चीज़ों का एक टोटल मूल्य तैयार होता है, उसको अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि प्रीमियम रेट बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में भी प्रीमियम का मतलब होता है अधिमूल्य या फिर बीमा किस्त। आइए समझते हैं हमारी इस ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट और भी फैक्टर्स है जिसको समझ के हम ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहलाता है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू मान के चलिए इसका जो है फैक्ट्री कॉस्ट है, जो अपना ओरिजिनल वैल्यू है, इसका हम सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जहाँ पे हम खरीदारी करते हैं वो उस रेट का प्राइस है, ओरिजिनल वैल्यू कहलाता है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या कहलाता है, इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स जुड़ते हैं उसको भी हम कैलकुलेशन करेंगे आगे जाके, वो समझेंगे। एक्सट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू भी कहलाता है दोस्तों। आगे जाकर समझेंगे कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू के इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसके कारण पड़ता है। इसके ये एम्प्लॉयड वॉल्यूटिलिटी जो आईवी देख पा रहे हैं उसके कारण पड़ता है। जितना स्पीड में बाजार का मूवमेंट होता है एम्प्लॉयड वॉल्यू उतना स्पीड बढ़ता है और आपका प्रीमियम भी उतना रेट से बढ़ता है, उतना ही स्पीड से। और तीसरा फैक्टर है ग्रिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा वगैरह जो है यहाँ पे
उनका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो एक प्रीमियम को पूरी तैयार करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी हम बात कर लेते हैं आगे, मार्केट प्राइस किसको कहते हैं? जिस रेट पे बाजार चल रहा होता है उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। ये आप समझ गए दोस्तों। आइए हम बात करते हैं चार्ट पर। चार्ट पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट लगाया डे कैंडल को। आप देख पाएंगे ये जो हमें दिख रहा है नंबर्स 21,352 रुपया, ये है मार्केट प्राइस। और अगर बात करें प्रीमियम का, तो प्रीमियम के लिए हमें जाना होगा ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में जाने के लिए हम सिंपली गूगल पे लिखेंगे NSE इंडिया। आइए हम देखते हैं, सिंपली हम गूगल पे लिखेंगे NSE इंडिया या फिर ऑप्शन चेन। सबसे ऊपर का NSE इंडिया का वेबसाइट आ जाएगा, हम उस पर टच करेंगे। उस पर टच करने के बाद हमें कुछ नंबर्स दिखाई देंगे, ये वेबसाइट हमें खुलता हुआ नजर आएगा। इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे दोस्तों और इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला चीज़, जिस वैल्यू में मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट कहाँ मूव कर रहा है? 21,352, ये चीज़ याद रखेंगे। तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन चेन में, ये जो स्ट्राइक रेक्टेंगल हमने बनाया है ये स्ट्राइक प्राइस कहलाता है दोस्तों, और स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में कॉल साइड कहलाता है, और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड में पुट साइड कहलाता है दोस्तों। बात करें इस रेक्टेंगल का जो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों, ये आपका एट द मनी कहलाता है दोस्तों। ये एरिया जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं ग्रीन कलर में, ये आपका कॉल साइड में इन द मनी कहलाएगा दोस्तों। और ये एरिया जो हम रेड कलर में ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों रेक्टेंगल, ये आपका पुट साइड में इन द मनी कहलाएगा दोस्तों। और बात करें यहाँ टॉप पर ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे पुट साइड में भी OI है, कॉल साइड में भी OI है। पुट साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड में भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। कॉल साइड में भी वॉल्यूम है, पुट साइड में भी वॉल्यूम है। कॉल साइड में भी IV है, पुट साइड में भी IV है। कॉल साइड में भी LTP है, पुट साइड में भी LTP है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इनमें से सबका इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं OI का। OI क्या है दोस्तों? OI का फुल फॉर्म ओपन इंटरेस्ट होता है दोस्तों, यानी कि कॉल साइड के बाइंग में इंटरेस्ट रखने वाले कॉल बायर्स के नंबर्स कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट में दिखते हैं, और पुट साइड में इंटरेस्ट रखने वाले नंबर्स पुट साइड में दिखता है दोस्तों। उसी प्रकार चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों तरफ बदलते हैं दोस्तों, जब बायर्स का इंटरेस्ट एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस बनता है तब। बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम वो नंबर है दोस्तों जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज़्यादा लोट का खरीदारी और बिकवाली चलता है, उस वॉल्यूम पर वो नंबर से वहाँ पे दिखते हैं दोस्तों, चाहे वो कॉल साइड में हो चाहे वो पुट साइड में हो। बात करें IV का, IV क्या है दोस्तों? IV एम्प्लॉयड वॉलिडिटी कहलाता है दोस्तों। एम्प्लॉयड वॉलिडिटी वो नंबर, वो परसेंटेज जिस परसेंटेज पर बाजार का अप डाउन मूवमेंट हो सकता है। अगर यदि ऐसा कि अगर बात करें, ये तो क्लोज मार्केट है, यहाँ पे एक्चुअली में द मनी पे ज़्यादातर निर्भर होता है दोस्तों, एट द मनी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉल साइड में एम्प्लॉयड वॉलिडिटी ये है दोस्तों, पुट साइड में एम्प्लॉयड वॉलिडिटी ये है दोस्तों, ये आप देख पाएंगे। एम्प्लॉयड वॉलिडिटी का स्पेशली मतलब होता है कि बाजार में एट द मनी पे जितना भी नंबर्स दिखे 10%, 12%, 14%, उतना परसेंट का अप और डाउन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये बताता है एम्प्लॉयड वॉलिडिटी। बात करें LTP क्या है? LTP प्रीमियम है। प्रीमियम तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों। अब बात करते हैं कैलकुलेशन का, तो आइए कैलकुलेशन समझते हैं। बात करते हैं कैलकुलेशन का, तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू आता है दोस्तों। मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इंट्रिंसिक वैल्यू को INV यूज़ करता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है दोस्तों? मार्केट प्राइस पे, यानी मार्केट प्राइस यानी MP, मार्केट प्राइस को यदि स्ट्राइक प्राइस से माइनस कर दें तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस क्या है दोस्तों? मार्केट प्राइस आपका 21,352, जो कि आपका मार्केट प्राइस है 21,352। और बात करें स्ट्राइक प्राइस, इसका स्ट्राइक प्राइस 21,350 है, जो कि आपको मालूम है दोस्तों, स्ट्राइक प्राइस 350। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 2 रुपया निकलता है दोस्तों, ये है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आप सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू का ध्यान में रखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आया है दोस्तों? 2 रुपया आया है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए LTP से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर माइनस कर देंगे तो आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकलेगा। LTP क्या है दोस्तों? LTP आपको ऑप्शन चेन में देख के पता चलेगा दोस्तों कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम देख रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस का LTP क्या है। तो आइए LTP देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन चेन में आप LTP देख पा रहे हैं दोस्तों, 21,350 पे LTP 2 रुपया 10 पैसा दिख रहा है, ये आपका LTP है दोस्तों, चलता हुआ बाजार में। तो LTP को लेकर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो 2 रुपया 50 पैसा ये LTP है दोस्तों, और इंट्रिंसिक वैल्यू 2 रुपया है दोस्तों। तो ये 50 पैसा जो है ये आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यू निकल गया, ये आपका टाइम वैल्यू कहलाएगा दोस्तों। यही टाइम वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है IV के मूवमेंट पे, यानी कि IV जितना ज़्यादा रहेगा दोस्तों, बाजार में उतना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, और टाइम वैल्यू का इंक्रीमेंट उतना ही कम डिक्रीज होगा दोस्तों, और इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा, तब आपके प्रीमियम्स बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक टर्म्स समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,